क्या आपको शादी करनी चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन फैक्ट शेयर करूंगा जो कि सोसाइटी नहीं चाहती कि आपको पता चल जाए और आपको समझ में आ जाए। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैरिज है क्या, कब से शुरुआत हुई मैरिज के कॉन्सेप्ट की। अच्छा, पहले आप देखिए, अर्थ के ऊपर समुद्र में होंगे 2-4 करोड़ तरीके के प्राणी, अर्थ के ऊपर होंगे 10-15 लाख तरीके के प्राणी, जीव जंतु। इंसानों के अलावा कोई मैरिज नहीं करता है। प्यार तो करते हैं, सेक्स तो करते हैं, मैरिज नहीं करते हैं। सो किस अर्थ के ऊपर इंसानों के अलावा कोई भी मैरिज नहीं करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझेंगे, बिग बैंग, फिर सन, फिर अर्थ, ये करोड़ों साल में बनी है ये दुनिया। उसके बाद इंसानों को आए हुए मान लीजिए कई 10 लाख साल हुए हैं इंसानों को बने हुए, अंदाजन दे रहा हूँ। शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 से 5,000 साल के बीच की स्टोरी है। उससे पहले इंसानों में भी शादियाँ नहीं होती थी। मैरिज इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, 3 से 5,000 साल पुराना। So marriage is not a natural process, it's a man created stuff. मैरिज की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आप देखेंगे ना, आज की डेट में जो बाहुबली होते हैं वो ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, लोगों के पैसे पे कब्जा कर लेते हैं। पहले के टाइम में जो ज़मीन की कोई कीमत नहीं होती थी, या कुछ और फ्लावर्स थे या क्या था, मतलब कोई कब्जा करने की चीज़ नहीं थी। जो बाहुबली थे वो लड़कियों के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो एक मजबूत आदमी, जो पावरफुल आदमी है, उसके पास 10, 20, 50, 100 लड़कियां हैं, और जो गरीब कमज़ोर है उसको एक भी नहीं मिल पाती थी। तो वहाँ से शादी की ज़रूरत महसूस हुई। एक लड़की की शादी लड़के से कर दी गई और उसके ऊपर मोरल्स बना दिए गए कि रिलीजियस पीपल ने कि शादी हो गई है, अब पराई स्त्री की तरफ देखना पाप है, और शादी के बाद किसी और से सेक्स करना पाप है। तो उस तरीके के बहुत 50 तरीके के मोरल्स डेवलप किए गए ताकि जो बाहुबली है वो किसी और स्त्री की तरफ ना देखे, जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें भी पार्टनर्स मिल पाएं। तो शादी की जो ज़रूरत थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब वो क्या है, 3, 4, 5,000 साल में हमारे कोर बिलीफ्स में आ गया है। शादी करना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस है। शादी एक बार आप कर लेते हैं, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं। आपको वो ध्यान में रख के, अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी हैं, तब आपको शादी में जाना चाहिए। सो अब क्या क्या जिम्मेवारी आ जाती हैं? जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद आपके पास सास आ गई है। सास ससुर के रिलेशनशिप में जो इश्यूज होते हैं वो आना शुरू हो गए हैं, जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब उनके रिलेटिव्स आ गए हैं। उनके रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने का ड्रामा चल रहा है। अब आपको क्या है कि बड़ा घर चाहिए दिखाने के लिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। शादी से पहले शायद छोटे घर, नॉर्मल कपड़ों में भी काम चल जाता। मतलब अब आपके पास एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। अब आपको बच्चे चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उनका प्रेशर आ रहा है, सोसाइटी का, बिरादरी का प्रेशर आ रहा है। और लड़की हो गई है तो कहेंगे लड़का चाहिए, लड़का हो गया तो कहते हैं लड़की चाहिए। मतलब एक प्रेशर में आ गया है। अब मान लीजिए बच्चे आ गए हैं तो अब आपकी पूरी लाइफ जो है अब बच्चों के ओरिएंटेड हो गई है ना। अब बच्चों की पढ़ाई पे जा रहा है टाइम, एनर्जी। अब उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनकी स्कूल की फीस देनी है, अब उनकी शादियों की तैयारी करनी है। मतलब एक तरीके से जो मैरिज के बाद जो इंसान है वो बहुत सारे बर्डन्स आ जाते हैं, मैं ये बोलूँगा, या बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी आपके हाथ से चली जाती है, आपकी फ्रीडम आपके हाथ से चली जाती है। मतलब आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सराउंडिंग्स में लोग आ गए हैं जो अब आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, हाँ फ़ायदा भी है, बट आपको फ़ायदा और नुकसान एक पेपर पे लिखना चाहिए और पूरे होशो हवास के साथ आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। सो अगर आपको लगता है कि फ़ायदा ज़्यादा है, देन यू डिसाइड
बट अभी हमारी सोसाइटी में क्या है, पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर रहता है, इसके अलावा रिलेटिव्स का बड़ा प्रेशर रहता है। और क्योंकि जैसे ही आपकी पहले होगी शादी शादी शादी, मैं बोल रहा हूँ उस प्रेशर से नहीं करनी है। अगर आपके अंदर से इच्छा आ रही है, आपको लगता है कि आपका ये पार्टनर अच्छा है जिसके साथ अपनी आप पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली गो अहेड विद द मैरिज। बट अगर आप फैमिली के प्रेशर से कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रेशर से कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा बिल्कुल मत कीजिए। भगवान ने एक ही लाइफ दी है, डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।